आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष केवल बिहार में नहीं बल्कि हर जगह खत्म हुई है। उनके पास न विचार है और न ही सोचने की समझ और न ही सेवा भाव। उन्होंने विपक्ष पर हल्की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आज हम ये कह सकते हैं बिहार में प्राथमिक सेंटर की जो संख्या है वो 1,500 के आसपास, पीएससी और एपीएससी मिला के हमने उसमें 5 गुना वृद्धि करी है। आपने अपने कद में 5 गुना वृद्धि करी है, हमने बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 5 गुना की वृद्धि करी। 2005 में बिहार में केवल 479 महिला हेल्थ असिस्टेंट थी, आज 20,000 से ज्यादा है। 2005 में आपके समय में लिटरेसी रेट में बिहार 40% से नीचे होता था, आज 60% से ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार को कैसा बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और इसलिए बिहार के विकास को जारी रखना है तो नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी का एनडीए के गठबंधन को आगे बढ़ाना, ये हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। हमारे पथ निर्माण मंत्री जी बैठे हैं। 2005 में जब आपकी सरकार थी तो बिहार में गंगा नदी पर कितने पुल होते थे? सिर्फ 3, 4। और आज तो 13 हो गए। आज 13 पुल है। हर 5 साल के कार्यकाल में हमने पुलों को बढ़ाने का काम किया, 3 गुना करने का काम किया। बिहार के रास्ते को जोड़ने का, बिहार के गरीब की झोपड़ी को बिहार की राजधानी से जोड़ने का काम अगर किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। इस विचार को लेकर के, इस विश्वास को लेकर हमको चुनाव में जाना है। और इसलिए आरजेडी के लोग ये किसको चुनौती देने का काम करते हैं? बिहार का चुनाव एकदम स्पष्ट है। हम कहते हैं बिहार बढ़े, वो कहते हैं परिवार बढ़े। हम कहते हैं बिहार सुरक्षित, वो कहते हैं परिवार पल्लवित पुष्पित। हम कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, वो कहते हैं भ्रष्टाचार करना भी परिवार का अधिकार है। ये कैसा बिहार? और इसलिए माननीय संतोष जी ने जो कहा है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी विजय कराए और बिहार में हमारे सहयोगी दल को भी विजय कराए, क्योंकि बिहार के विकास की रफ्तार को हमको आगे बढ़ाने के लिए जब जब लोगों ने हमें सत्ता दी, हम सत्ता से इतने लोगों की सेवा में एक साथ आगे बढ़े। मित्रों, ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में अगर देखेंगे तो 70 सालों से देश की जनता जिन विषयों का इंतजार कर रही थी, उन संकल्पों को पूरा करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। क्यों बलिदान हुआ? भारतीय जनसंघ उस उदात्त राष्ट्रवाद के मूल्यों पर खड़ी हुई पार्टी थी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की एकता के लिए अपना जीवन दिया। भारत की एकता के लिए जीवन देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करके देश में 370 की समाप्ति करके एक देश, एक संविधान के संकल्प को पूरा करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार किया।